जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज सुबह का सबसे बड़ा खबर है म्यांमार को लेके। म्यांमार में आर्मी द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है। म्यांमार के गवर्नमेंट मतलब जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे आर्मी के द्वारा बर्खास्त करते हुए प्रशासनिक भार अपने हाथ में आर्मी ने ले लिया है। और दोस्तों ये अब दुनिया में एक बहुत बड़ा खबर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में इस तरीके की घटना को काफी सेंसिटिव माना जाता है। दूसरी तरफ म्यांमार के आर्मी का बयान ये है कि म्यांमार में इलेक्शन में धांधली हुआ है और उसी धांधली के विरुद्ध में म्यांमार के गवर्नमेंट के तख्ता पलट का कार्रवाई म्यांमार आर्मी द्वारा किया गया। इवन उनके तरफ से यह भी बयान दिया जा रहा है कि एक साल तक आर्मी के हाथ में देश का कंट्रोल रहेगा और उसके बाद फिर से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये तो एक साल बाद ही पता चलेगा कि आर्मी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाता है कि नहीं, पर फिलहाल ये म्यांमार के जनता और सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काफी मुश्किल का घड़ी है। सुनने को तो ये भी आ रहा है कि म्यांमार के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी और प्राइम मिनिस्टर आंग सान सूची है उन्हें भी एक तरीके से बंदी बना लिया गया। ये जो बंदी बनाया गया है ये किस तरीके का बंदिश है इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। संभावित उन्हें नजरबंद या उनके घर में ही बंद रखा गया होगा। पर दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि सुनने को तो ये भी आ रहा है कि म्यांमार के अंदर कई सारे नया रूल एंड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, जिनमें म्यांमार के न्यूज एजेंसीज को ऑन एयर जाने से भी रोका गया है। फिलहाल खबरें ये भी आ रहा है कि म्यांमार के राजधानी में बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग और गवर्नमेंट संस्था के सामने आर्मी का तैनाती हो गया है और आर्मी चीफ अपने हाथ में इन संस्थाओं के कंट्रोल को ले रहा है। दोस्तों म्यांमार के लिए ये कोई पहला घटना नहीं है। म्यांमार डेमोक्रेसी के मामले में काफी कमजोर रहा है और पहले भी इस देश में मिलिट्री शासन रह चुका है। हाल फिलहाल में डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा रहा था, लेकिन फिर से ऐसा घटना इसी डेमोक्रेसी को और कमजोर कर सकता है। और म्यांमार के अंदर घटा हुआ ये घटना भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी बन सकता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और म्यांमार और भारत का बॉर्डर भी लगता है। ऐसे सिचुएशन में चाहे किसी भी देश का फायदा हो या नुकसान हो, कभी भी कोई डेमोक्रेटिक देश इस तरीके के घटना का समर्थन नहीं कर सकता है। और दोस्तों ऐसा ही अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया देते हुए इसका निंदा किया गया, जबकि चाइना जैसे देश इन सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी अगर आर्मी द्वारा किसी देश में सत्ता को हथिया लिया जाता है तो आर्मी का प्रयास ये रहता है कि उस सत्ता को रिकॉग्नाइजेशन मिले। और यूरोप और अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री तो कभी इसे रिकॉग्नाइज करेगा नहीं, बल्कि ऐसा रिकॉग्नाइजेशन तानाशाह वाला देशों से ही आ सकता है, जैसा कि चाइना। और चाइना इस तरीके का मौके का फायदा उठा के म्यांमार आर्मी के करीब होने का प्रयास कर सकता है, जबकि संदेह तो ये भी है कि इसके पीछे चाइना का हाथ भी हो सकता है। हाल फिलहाल में आप लोग कई सारे खबरों में सुने होंगे कि म्यांमार गवर्नमेंट द्वारा चाइना के फंडेड कई सारे प्रोजेक्टों को रद्द किया गया है, जिससे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे संकल्प भी एक तरीके से डूबने के कगार में आ गया था। इसके विपरीत भारत जैसे देशों के इन्वेस्टमेंट और फंडेड प्रोजेक्टों को म्यांमार में ज्यादा तरजीह दिया जा रहा था, जिससे चाइना भी काफी ज्यादा परेशान हुआ था। अब देखना यह है कि म्यांमार में जो एक साल के गवर्नमेंट के कार्यभार संभालने का संकल्प म्यांमार आर्मी द्वारा किया गया है, उस समय के अंतराल भारत के प्रोजेक्टों के ऊपर क्या असर पड़ता है और आने वाले समय में चाइना कितना फायदा उठाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।